हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। क्या सुनने में अजीब नहीं लग रहा? मतलब खुशी कब से प्रॉब्लम बन गई? मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं खुशी की बात कर रहा हूँ। खुशी मतलब खुशी, समझ जाओ बस। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया था। अब बारी है सेकंड चैप्टर की, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा थे, उनका सिर्फ एक ही बेटा था। उन्होंने अपने बेटे को हर प्रकार के कष्ट से दूर रखा और उसकी हर विश पूरी की। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई ताकि वो बाहर की दुनिया के बारे में ना जान पाए। उनका पूरा बचपन वहीं बीता, उनकी हर विश पूरी होती। तो एक टाइम के बाद उनको सब मीनिंगलेस लगने लगा। फिर एक फंक्शन की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। बाहर जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। लाइफ में पहली बार उन्होंने असल दुनिया देखी, जहाँ पेन ही पेन है। उन्होंने पहली बार गरीब लोगों को देखा जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, बीमारी से तड़प रहे इंसान को देखा, लाश को देखा और आखिरी में एक साधु को देखा। ये सब देखकर वो शॉक्ड थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। घर आकर उन्होंने अपने पापा को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया और घर छोड़ने का फैसला किया। वो साधु बन गए और पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। वहां उन्हें लाइफ के कुछ लेसन जानने को मिले, जैसे लाइफ पेन का ही एक फॉर्म है। अमीर सफर करते हैं अमीरी की वजह से, गरीब सफर करते हैं गरीबी की वजह से। जिनके पास फैमिली नहीं होती वो सफर करते हैं कि कोई फैमिली नहीं है, और जिनके पास फैमिली होती है वो फैमिली की वजह से सफर करते हैं। हाँ, सारी सफरिंग इक्वल नहीं होती, कुछ ज़्यादा पेनफुल होती है, लेकिन सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं। पेन लॉस कंपलसरी है, तो हमें उनका विरोध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे चलकर उन्होंने लोगों को ये शिक्षा दी और उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। एक धारणा है कि खुशी एक इक्वेशन की तरह है, जिसे सॉल्व करके, जिस पर मेहनत करके हम खुश हो जाएंगे। चाहे अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना हो या अच्छी जॉब मिलना, हमें लगता है ये सब अचीव करने के बाद हम खुश रह पाएंगे। यही धारणा ही तो प्रॉब्लम है। खुशी कोई इक्वेशन थोड़ी है। डिससेटिस्फैक्शन लाइफ का एक पार्ट है और कांस्टेंट हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन दबाने से खुशी मिलती है। हाँ, सच्ची में। नहीं विश्वास हो रहा? दबा के देखो। अगर आपने इस समरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसकी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाओ देखो जाकर। हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद या पहले भी देख सकते हो, एज यू विश। मैं मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? मैं तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता। नाउ बैक टू द टॉपिक। मार्क कहते हैं अगर उनके पास सुपर हीरो बनाने की शक्ति होती तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट पांडा बनाते हैं। अब आप कहोगे ये कौन सा सुपर हीरो है? मैंने सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन ये सब के बारे में सुना है। तो तुम्हारा भाई ये बताने के लिए, उसकी सुपर पावर ये होगी कि वो लोगों को उनकी लाइफ की कड़वी सच्चाई बताएगा, जो उन्हें सुनने की जरूरत तो है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो सेल्समैन की तरह घर घर जाएगा और कहेगा, बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, तुम अकेले हो। ये सैड होगा क्योंकि ज़िंदगी के हिस्सा सुनना मुश्किल होता है। डिसअपॉइंटमेंट पांडा एक ऐसा हीरो होगा जिसे हम में से कोई नहीं चाहेगा, लेकिन हम सबको इसकी नीड होगी। ये हमको तोड़कर हम ही को स्ट्रांग बनाएगा। ये हमें अंधेरा दिखाकर हमारे फ्यूचर ब्राइट करेगा। ये हमें बुरा फील कराकर हमारी लाइफ अच्छी करेगा। इसको सुनना एक मूवी की तरह होगा जिसके एंड में हीरो मर जाता है। हमें बुरा तो लगता है लेकिन हम इसी से प्यार करते हैं क्योंकि ये सच लगता है। लो, डिसअपॉइंटमेंट पांडा भी आ गया और ये आपको एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा है। हमारे सफ़र करने का एक सिंपल कारण है, ये बायोलॉजिकली यूज़फुल है। हम ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मेरे जैसे बैलों की तरह चलते हो तो घर में चलते हुए आपका पैर किसी ना किसी चीज़ से लड़ता रहता होगा। कभी टेबल, कभी सोफ़ा, कभी बेड, और हम चिल्लाते हैं, ये सोफ़ा किसने खिसकाया। पॉइंट ये नहीं कि सोफ़ा आगे किसने खिसकाया, पॉइंट ये है इससे जो दर्द होता है उससे हमें ब्रेन को पता चलता है कि सोफ़ा आगे खिसका है और ध्यान से चलना है। दर्द से जितना हम नफरत करते हैं ये हमारे लिए उतना ही यूज़फुल है। ये हमें गलत सही का डिफरेंस बताता है। ये बताता है कि बिजली की तारों को छूने से करंट लगता है, इसलिए पेन को अवॉइड नहीं करना चाहिए।
ये कभी कभी ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। लेकिन पेन सिर्फ फिजिकल नहीं होता। रिसर्च में पाया गया है कि हमारा ब्रेन फिजिकल और साइकोलॉजिकल पेन में डिफरेंस नहीं बता पाता। फिजिकल पेन की तरह साइकोलॉजिकल पेन भी बताता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ये हमेशा हमारे लिए बुरा नहीं होता। जैसे टेबल लगने के बाद हम ध्यान से चलते हैं, वैसे ही फेलियर और रिजेक्शन के बाद वो गलती हम दोबारा नहीं करते हैं। सोसाइटी जितना कंफर्ट की ओर जा रही है, उतना ही हम पेन को अवॉइड कर रहे हैं, जो हमें दुनिया की रियलिटी से दूर कर रहा है। आप टेंशन फ्री जिंदगी का सपना देखते हो, लेकिन धरती पर तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस इम्प्रूव होती हैं। लाइफ प्रॉब्लम की इन्फाइनाइट सीरीज है। एक प्रॉब्लम का सलूशन नई प्रॉब्लम बना देगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ की होप मत रखो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एक ऐसी लाइफ की विश करो जो अच्छी प्रॉब्लम से भरी हो। ये बोलकर पांडा ने चाय का कप रखा और वो चलता बना। अगर पीछे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है तो भाई ये मैंने एडिटिंग में नहीं डाली है। ये मैं पार्क में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सॉरी। थोड़ा झेल लो यार, थोड़ा सा, इतू सा, प्लीज़। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देखिए, जब तक ज़िंदगी है तब तक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हेल्थ ठीक करने के लिए जिम ज्वाइन की तो नई समस्या आ गई जल्दी उठने की। अब भाई जो बंदा 2 बजे सोता है वो सुबह 6 बजे जिम कैसे जाएगा बताइए। अब मेरे दोस्त ये समझते नहीं हैं। अमन, अब अगर तूने जिम जाने के लिए बोला तो मैं वहीं मारूंगा। वैसे अगर आपको बुरी आदतें छोड़कर उनकी जगह अच्छी आदतें बनानी है तो आप एटॉमिक हैबिट्स वाली वीडियो देख सकते हो। आई बटन में लिंक होगी। तो कहाँ था मैं? हाँ, समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस एक्सचेंज या अपग्रेड होती हैं। खुशी उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है, अवॉइड करने या भागने में नहीं। जब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव नहीं होंगे तब तक मज़ा कहाँ आएगा लाइफ में। तो जब भी प्रॉब्लम्स आए उन्हें सॉल्व करो बस। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा नहीं लगता। उसके पीछे इनमें से कोई एक कारण होता है। पहला, डिनाइल। वो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि समस्या है। वो खुद को रियलिटी से दूर और डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं। ये लॉन्ग टर्म में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज ला देगा। दूसरा, विक्टिम मेंटालिटी। कुछ लोग ये विश्वास कर लेते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, जबकि रियलिटी में वो कर सकते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होता है खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने से। अगर मज़ा आ रही है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देखो भाई, कई बार देखा होगा, आम बाहर से बहुत सुंदर होता है लेकिन अंदर से खट्टा निकलता है। वो आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। वैसे वर्सा, जो आपको बुरा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। इसलिए हमें हमेशा अपने इमोशंस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इमोशंस आर पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एंटायर लाइफ। चूज योर स्ट्रगल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आपका जवाब होगा खुशहाल जिंदगी हो, बढ़िया फैमिली हो और अच्छी नौकरी हो, बस। ये जवाब इतना कॉमन है कि 10 में से 9 यही आंसर देंगे। सबको अच्छी लाइफ चाहिए। सबको चाहिए कि बढ़िया मस्त लाइफ हो, कोई दिक्कत ना हो, खूब पैसा हो, बीच के सामने घर हो, विंडो खोलो तो सामने समुद्र दिखे, है ना? हाँ, हर कोई यही चाहता है। चाहना आसान है, लेकिन मेन क्वेश्चन है आप अपनी लाइफ में कितना पेन चाहते हो, आप कितना हार्डवर्क पुट इन कर सकते हो, क्योंकि यही आपकी लाइफ को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबको एलन मस्क जितना अमीर बनना है, लेकिन हफ्ते में 100 घंटे काम किसी को नहीं करना। आप क्या चाहते हो ये आपकी सक्सेस को डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि उसके लिए आप कितना स्ट्रगल करते हो ये आपकी सक्सेस को तय करता है। हैप्पीनेस का रास्ता पेन से भरा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। नहीं दबाया तो गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजा लिखी है, देख लेना। और मेरी बाकी वीडियो तो गलती से भी मत देख लेना। मजाक कर रहा था यार, देखो जाके, सही में बहुत मेहनत से बनाई है। एटॉमिक हैबिट्स, 48 लॉज ऑफ पावर, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, इकिगाई, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसकी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखना ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग।
बाइक को भाई 2 मिनट बाद आ जाओ यार, बाइक ऑटो कंप्लीट करने तो वीडियो बन जाने दो, लेकिन नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, भड़क गया था। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।